हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। ऑक्सैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है जिसको ऑर्गेनिकली पहली बार निकाला गया था सोरेल प्लांट से। सोरेल प्लांट के नाम पर ही इस मेडिसिन को सोरेल एसिड भी बोला जाता है। अब ये सोरेल क्या होता है? ये सोरेल होता है पालक के जैसा, लेकिन इस पालक के पत्ते से थोड़ा छोटे साइज़ का साग होता है जिसको खट्टा साग भी बोलते हैं, और जिसकी बहुत अच्छी जो हेल्थ के रिलेटेड जो क्वालिटीज़ होती हैं वो पाई जाती हैं। ये आपकी स्किन के लिए, आपकी आइज़ के लिए और आपके पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसी से इसको पहली बार एक्सट्रैक्ट किया गया था और बाद में इसको होम्योपैथिकली इसको एक मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ किया गया। जो सोरेल एसिड है यानी जो ऑक्सैलिक एसिड है, इसको हम होम्योपैथी में पेन किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो एक्शन होता है, कितने भी तेज़ दर्द, कितना भी एक्सक्रूशिएटिंग पेन अगर होता है, वहाँ पर इसका काम आता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम्स में ये दवा काम करती है। तो ऑक्सैलिक एसिड का जो मेन एक्शन होता है वो आपकी रीढ़ की हड्डी पर होता है। आपकी रीढ़ की हड्डी पर ये जितनी भी नर्व्स का सप्लाई होता है जो लोअर पैरों तक जाता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ तक जाता है, वहाँ पर इसका मेन एक्शन होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो ऑक्सैलेट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी होते हैं, अगर उसको हम एसिडिफाई कर दें तो वहाँ से ऑक्सैलिक एसिड बनता है और हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। जो ऑक्सैलिक एसिड है, इसकी क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो ये जो मेडिसिन होती है ऐसे केसेस में दी जाती है जहाँ पर जो दर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, लैंसिनेटिंग होते हैं, मतलब ऐसे लगता है जैसे लैंसेट से काट दिया गया हो, यानी छोटे नाइफ से बॉडी पार्ट्स को कट किया जाने पर जैसा दर्द होता है। पेशेंट को हर एक कंप्लेंट में ऐसा दर्द हो सकता है। ये जो दर्द होते हैं इसको अगर सोच लिया पेशेंट ने कि मुझे दर्द हो रहा है, या कोई भी समय अगर वो खाली हुआ तब उसको ये दर्द बढ़ जाते हैं। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एक पॉइंटर होता है ऑक्सैलिक एसिड को देने का, कि पेशेंट खुद से बताते हैं कि जब तक तो मैं बिज़ी हूँ तब तक मुझे उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है या जैसे ही मैं इस दर्द के बारे में सोचता हूँ, मेरा दर्द बहुत तेज़ हो जाता है, बहुत तेज़ बढ़ जाता है। ये दर्द किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकते हैं, आपके लंग्स में हो सकते हैं। इसका जो मेन इंडिकेशन होता है वो बाएं साइड के लंग में होता है। हमारे पास जो लंग होती है इसके दो लोब्स होते हैं, दायां और बायां। जो लोब हमारे हार्ट की तरफ होता है उसको हम लेफ्ट लंग बोलते हैं, और वहाँ पर इसका इंडिकेशन होता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा नेट्रम सल्फ और रूमेक्स नाम की जो दवा होती है उसका भी मेन इंडिकेशन हमारे लेफ्ट लंग के लोअर लोब में होता है। तो अगर वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो या थोड़ी देर के बाद यही दर्द आपके हार्ट की तरफ चला जाए, तब उस केस में भी ये ऑक्सैलिक एसिड काम आती है। पूरी मेडिसिन में जिस बात का हमें ध्यान रखना है वो दो चीज़ें हैं, कि पहले ही कि जैसे ही पेशेंट को याद आता है दर्द का, वो दर्द और बढ़ जाता है, पहला चीज़। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि एक्सक्रूशिएटिंग पेन, पेन का जो लिमिट हो, डल पेन नहीं होता, बहुत तेज़ बिजली के जैसा इलेक्ट्रीफाइंग पेन और लैंसिनेटिंग यानी कटने जैसा दर्द होता है। ये दर्द लंग्स में भी हो सकते हैं, ये हार्ट की तरफ यानी एंजाइना के पेन में भी हो सकता है। एंजाइना के पेन में पेशेंट जब रेस्ट कर रहा है वो बेटर है, जब वो वॉक करना शुरू करता है तो उसको तेज़ दर्द होने लगता है। ये जो एंजाइना का पेन होता है वो कई बार डिस्निया में कन्वर्ट हो जाता है। जब उसको दर्द होता है तो उसकी जो सांस लेने की जो शक्ति होती है, यानी सांस लेने में उसको एफर्ट लगाना पड़ जाता है, और कई बार इतना तेज़ दर्द होता है तो सांस को रोकना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ऑक्सैलिक एसिड नाम की दवा का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। सारे दर्द जितने भी हैं वो सारे बैठने से आराम मिलता है, और छूने से जो है उसको परेशानी बढ़ जाती है, मोशन से परेशानी फिर से बढ़ जाती है। ऑक्सैलिक एसिड के दर्द की एक और ख़ास बात है कि इसके दर्द को पेशेंट एग्जैक्टली उंगली रख करके बता सकता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। पूरा एक बड़ा एरिया नहीं होता है, पर्टिकुलर एक पॉइंट होता है जहाँ पर उसको दर्द हो रहा है। जैसे लग रहा है यहाँ पे बिजली चुभ रही है, या यहाँ पे मुझे चाकू जैसा काटा जा रहा है। तो इस तरह के दर्द जिसको हम फिंगर टिप पे बता सकते हैं, वैसी दवा होती है ऑक्सैलिक एसिड।
ये क्वालिटी एक दो मेडिसिन में और भी पाई जाती है, जैसे कि इग्निशिया नाम की दवा है, काली बाइक्रोम नाम की दवा है, कैलकेरिया फॉस नाम की दवा है। इन सभी मेडिसिन के अंदर पिन पॉइंटेड पेन्स होते हैं। इसके अलावा जो ऑक्जेलिक एसिड होती है ये दिया जाता है अगर आपके यूरिन में ऑक्जेलेट्स बढ़ गए हों। जो ऑक्जेलेट्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कुछ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो अगर आपके स्टोन्स बन गए हैं तो हमें, आप ऐसा सुनते होंगे कि डॉक्टर आपको पालक खाने के लिए मना कर देते हैं, चॉकलेट्स खाने के लिए मना कर देते हैं। बीट रूट में भी ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं, आमंड्स में भी पाए जाते हैं, ब्रोकली या कॉलीफ्लावर में भी पाए जाते हैं। तो ये जितनी भी सब्जियां हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऑक्जिलेट्स पाए जाते हैं, और जितने भी किडनी के स्टोन्स होते हैं उसमें ऑक्जिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो अगर आपको किडनी का स्टोन होता है और ऑक्जिलेट वाला स्टोन होता है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप का स्टोन होता है, क्योंकि उसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं, स्मूथ जैसा नहीं होता है, तो आपको ये चीज़ें मना कर दी जाती है, क्योंकि अगेन वो कंट्रीब्यूट करेगा ऑक्जिलेट बढ़ाने में। लेकिन ऐसे दर्द में अगर हम ऑक्जेलिक एसिड देते हैं तो वो जो बढ़ा हुआ ऑक्जेलेट होता है इसको कम करने में मदद मिलती है। अगेन जब इसका दर्द होता है, किडनी का स्टोन का पेन होता है, तो पेशेंट को बिल्कुल आपके लंबर रीजन में पेन होगा। लंबर रीजन मतलब जहां से आपका हिप स्टार्ट होता है एग्जैक्टली वहीं पर आपको पेन होगा जहां पे स्पाइनल कॉर्ड आपको खत्म होती हुई सी लगती है। इसका जो मैंने क्लिनिकल यूज किया है, जहां पे मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ, वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केस में यह दवा काम आती है अगर पेशेंट बताता है कि उसको पैरों में चींटियां से चिढ़ती हैं, टिंगलिंग होती है, नमनेस होती है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये शुरू कहाँ से होती है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड से शुरू होती है, मतलब अपर पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होकर के ये पेन्स आपको नीचे तक जाते हैं। तो जितने भी दर्द होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होते हैं आपके, और उसके बाद दोनों एक्सट्रीमिटीज में चले जाते हैं। ये दर्द बाद में नमनेस, टिंगलिंग और जो पैरों में ठंडक है, ये सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती हैं उसके लिए, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जितने भी हमारी नर्व्स होती हैं उसके अंदर माइलिन शीथ होती है, अगर उसकी हार्डनिंग हो जाती है तब वहाँ पर ये दवा काम आती है। इसके अलावा अगर स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लामेशन हो जाए, जिसको हम माइलाइटिस बोलते हैं, जिसमें हमारे दोनों हाथों, दोनों साइड की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट या राइट दोनों तरफ प्रॉब्लम्स आती हैं, पैरालिटिक फीलिंग आती है, वहाँ पर दिया जा सकता है। इसके अलावा पैरालिसिस के केस में भी ये दवा दिया जाता है। तो नर्व्स के ऊपर ये काम करने वाली बहुत अच्छी दवा है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इसका है न्यूरोस्थीनिया में। न्यूरोस्थीनिया का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी नर्व्स में कमज़ोरी, उसके जो नॉर्मल फंक्शनिंग है नर्व्स की नहीं हो पा रही, जिसके कारण आप पूरे दिन बहुत थके थके, बहुत लैसिट्यूड में रहते हैं, फटीक बना रहता है, वहाँ पर भी ये दवा दी जाती है। एफोनिया यानी आवाज़ नहीं निकलती है, ऐसे केसेस में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा एफोनिया का प्रॉब्लम होता है, या एफोनिया का प्रॉब्लम होगा या तो उसको पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम होगा। तो एंजाइना, पैल्पिटेशन और एफोनिया, ये तीनों चीज़ें आपस में एक्सचेंज होती रहती है प्रॉब्लम। अगर उसको एफोनिया का प्रॉब्लम है तो थोड़ी देर तक पैल्पिटेशन नहीं होगा, जब उसका पैल्पिटेशन बढ़ेगा तो एफोनिया अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगेन पैल्पिटेशन मतलब दिल का धड़कना, और पैल्पिटेशन का दिल का तेज धड़कना, और एफोनिया मतलब सही से गले से आवाज़ नहीं निकालना। तो ये दोनों कंडीशंस में भी ये ऑक्जेलिक एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन। और ये दवा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन हो जाती है ऐसे केसेस में जहाँ पर खट्टे फल लेने से पेशेंट को प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, या बेरीज हैं, उनको खाने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाते हैं। खट्टी चीज़ें खाने से अगर किसी भी तरह के आपको दर्द शुरू हो जाते हैं या जो दर्द पहले से था वो बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी आप ऑक्जेलिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। पिन पॉइंट पे कुछ इसके टॉपिक्स रख सकते हैं, कुछ इसके पॉइंटर्स हैं जो आप पिन पॉइंट पे रख सकते हैं कि ये सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, देन ऑक्जेलिक एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन इस दवा का है मेल्स के केस में, जिसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में पेन रहता है, ये टेस्टिकल्स में भी जा सकता है, या सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं जहाँ पर सीमेन इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर भी ये दवा का काम रहता है। वहाँ पर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तब ये दवा दी जाती है। मेन जो इशू होता है, अगर स्पर्मेटिक कॉर्ड इन्वॉल्व है किसी भी प्रॉब्लम में, जिसमें इंसान को, मेल को ड्रैगिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे लगता है टेस्टिकल्स को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, ऐसे केस में भी ऑक्जेलिक एसिड दी जाती है।
तो ऑक्सैलिक एसिड को होम्योपैथिक पेन किलर इसलिए बोलते हैं कि शरीर में कितनी भी तरह का दर्द हो, किसी भी पार्ट में दर्द हो, चाहे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड दर्द हो, चाहे एंजाइना यानी हार्ट का पेन हो जिसमें आपको ये पूरा पोर्शन आपका अफेक्टेड रहता है, आपको बायां साइड अफेक्टेड रहता है, लंग्स का निचला हिस्सा उसमें प्रॉब्लम रहती है, या आपको बैकएक रहता है, बहुत तेज़ दर्द रहता है, या किडनी स्टोन का पेन है, क्योंकि किडनी का जो स्टोन होता है उसका पेन बहुत एक्सक्रूशिएटिंग होता है, वहाँ पर दिया जाता है। साथ के साथ अगर आपके ऑक्सलेट्स बढ़े हुए हैं तो उसको भी आपके यूरिन को थ्रू बाहर निकालने में ये दवा का रोल बहुत अच्छा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि यूरिन में ऑक्सलेट बढ़े होते हैं लेकिन किडनी स्टोन अब तक नहीं बना होता है, तो अगर आप इस दवा को लेंगे तो आप किडनी स्टोन को बनने से रोक सकते हैं। सो ऑक्सैलिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है जिसका होम्योपैथी में बहुत अच्छा प्रयोग रहता है। सिवियर काइंड ऑफ पेन जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है एग्जॉस्ट हो जाएगा, सांस नहीं आएगी, उसको इतना तेज दर्द होता है, वहाँ पर ये दवा दी जाती है। तो इसमें हमेशा एस्फिक्सिया जैसी फीलिंग आती है, मतलब दर्द से पेशेंट इतना परेशान होता है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहा होता है। अगर ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं और इसमें जो दर्द होते हैं वो मोशन से बढ़ जाते हैं, छूने से बढ़ जाते हैं, सोचने से बढ़ जाते हैं, तो अगर ये इंडिकेशंस मिलते हैं तब आप ऑक्सैलिक एसिड दे सकते हैं। अब हम जानते हैं ऑक्सैलिक एसिड का जो डोज होती है वो कैसे होगी, तो इसको आप 30 पावर या 200 पावर में दे सकते हैं। अगर 30 पावर में दे रहे हैं तो दिन में 3 बार, अगर 200 में दे रहे हैं तो आप 2 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑक्सैलिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में है, जिसको हम होम्योपैथी का पेन किलर बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी फ्यूचर में किसी तरह का दर्द होता है और ये सिम्टम्स आपके साथ मैच होते हैं तो आप ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।